कमल घर में घुसते ही, निया, लॉकर्स की चाबी कहाँ है? सख्त लहजे में पूछा। निया बोली, आज अचानक आपको लॉकर्स की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? वो तुम्हारा विषय नहीं है, चाबी दो। आज सुबह सुबह इस तरह गुस्से में बोलने की वजह तुम अच्छी तरह जानती हो निया। मैं घर की छोटी छोटी बातों में दखल नहीं देता, लेकिन जिस बात के लिए मना कर दूं, उसका उल्लंघन मैं बर्दाश्त नहीं करता। ये तुम जानती हो। फिर भी तुमने, लेकिन उसमें ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि आप अपनी पत्नी से इस तरह व्यवहार करें? निया ने कहा। निया, अगर किसी इंसान का अतीत न जानो तो कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम क्या जानती हो मेरी माँ के बारे में? मेरी माँ के स्वर्गवासी होने के बाद मैं उनकी पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच में खाना खाता था। वो तुम्हें पसंद नहीं था। तुम बार बार कहती थी कि उन्हें कबाड़ में दे दूं। तुम्हारे नज़रिए में वो सिर्फ एक पुरानी थाली कटोरी थी। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था कि तुम इन बर्तनों को लेकर कोई फैसला मत लेना। फिर भी तुमने वो थाली, कटोरी और चम्मच कबाड़ी को बेच दिए। अगर तुम्हें मेरी माँ की थाली पसंद नहीं थी तो उनके पुराने गहनों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। चाबी दो। वो गहने मैं किसी गरीब को दान करना चाहता हूँ। निया बस देखती रह गई। तभी अंदर से बेटी परी आई। पापा, आप इतने गुस्से में कभी नहीं होते। आज क्या हुआ? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा। तेरी दादी और मेरी माँ की एक याद को तेरी माँ ने कबाड़ में बेच दिया, वो भी मेरे स्पष्ट मना करने के बाद। लेकिन पापा, वो तो सिर्फ एक थाली। बेटा, अगर उसका इतिहास जानना है तो चलो आज गांव चलते हैं। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं, परी और निया तीनों कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव के मंदिर के पास कार रोकी। अंदर गए। वहां पंडित रघु दादा दौड़ते हुए आए। अरे मंगू तू! निया और परी हक्के बक्के एक बड़े कारपोरेट कंपनी का जनरल मैनेजर, जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, उसे कोई मंगू कहे। मैंने पंडित जी के चरण छुए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। मैंने कहा, सब माँ और भगवान की कृपा है। हम मंदिर में दर्शन के लिए गए। रघु दादा ने कहा, बिना खाना खाए जाने नहीं दूंगा। उन्होंने पूछा, ताई साथ में नहीं आई? मेरी नम आंखें देखकर वो समझ गए। बोले, तेरी माँ में गजब का आत्मविश्वास था। पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन तेरा पालन पोषण बिना पिता के किया। ऐसा कोई पिता भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मेरे परिवार से कहा, मंगू का असली नाम कमल है, लेकिन गांव में सब उसे मंगू कहकर पुकारते थे। जानते हो क्यों? मंजू ताई के 3 बच्चे पैदा होते ही मर गए थे। जब चौथे नंबर पर ये कमल पैदा हुआ तो माँ ने मन्नत ली कि उसका बेटा लंबी उम्र जिए तो वो जीवन भर चप्पल नहीं पहनेगी और 1 साल तक 5 घरों से भीख मांगेगी। गर्मी, सर्दी, बरसात, नंगे पांव भीख मांगकर बेटे के लिए भोजन जुटाना कोई आसान काम नहीं। मंगू तो बच गया, लेकिन 1 साल बाद उसका पिता चल बसा। उस टूटे हुए समय में भी मंजू ताई ने हार नहीं मानी। गांव का हर काम करती और बेटे को मंदिर में पढ़ने के लिए छोड़ जाती। उसका सपना था मेरा बेटा बड़ा साहब बने। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मेरी बेटी परी भी रघु दादा की बातें सुनकर रो पड़ी। पत्नी निया हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो कमल, माँ को समझने के लिए 10 जन्म कम हैं। कमल ने चेक बुक निकाली और रघु दादा से कहा, ये 2 चेक है, 1 लाख का मंदिर के लिए, 1 लाख आपके लिए। लेकिन असली काम अभी बाकी है। माँ जिन 5 घरों से भीख मांगती थी, उन घरों में चलो। रघु दादा ने मुझे 5 घर दिखाए। मैं हर वृद्ध के चरणों में गिरा और 1-1 लाख का चेक दे दिया। रास्ते में रघु दादा बोले, बेटा, लोग 13वीं अस्थि विसर्जन करते हैं,
लेकिन आज तूने अपनी माँ को सच्चे अर्थों में मुक्त कर दिया है। तेरे जैसा बेटा सबको मिले। हम लौटने लगे। घर के पास बर्तनों की दुकान आई तो निया ने कार रुकवाई। दुकान के अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके हाथ में माँ की वही पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच थी। निया बोली, कल मैंने इन्हें यहीं बेचा था, आज फिर से खरीद लाई। अगर ये सेट बिक गया होता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। कमल, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतनी छोटी और कमज़ोर निकली कि इन बर्तनों का मूल्य समझ नहीं पाई। निया, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? मैंने तो बस यह समझाने की कोशिश की कि भावनाओं के रिश्ते कितने गहरे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर गाड़ी में बैठूंगी। अब से रोज़ मैं इन्हीं बर्तनों में खाना खाऊंगी। यही मेरी प्रायश्चित है। कमल बोला, मुझे इतना ही काफ़ी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आई। तुम खाओ या मैं, यह ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि जो भी हो, हमारे रिश्ते में आदर और समझ बनी रहे। प्रेम का बंधन इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई तोड़ने आए तो खुद ही टूट जाए। भारत में लगभग 10.38 करोड़ बुजुर्ग हैं। हम चाहे जितना अपनी संस्कृति का गुणगान करें, लेकिन बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल में हम कई देशों से बहुत पीछे हैं। 80% बुजुर्ग माता पिता को अलग बैठाकर खाना दिया जाता है। 20% माता पिता को सुविधा होते हुए भी घरवाली के डर से अलग रखा जाता है। 90% बेटे काम से आकर बच्चों को चूमते हैं, लेकिन माँ बाप से कैसे हो बाबूजी तक नहीं पूछते। 70% बुजुर्ग कुछ बोले तो आपको क्या पता कहकर चुप करा दिया जाता है। 90% बुजुर्ग माता पिता को पैसे के लिए पूछना पड़ता है, जैसे भीख मांग रहे हों। जो करोगे वही भरोगे। कई घरों में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। बुजुर्ग माता पिता बेचारों की तरह जीते हैं, पशुओं से भी बदतर हालात में। ऐसे परिवारों में संस्कार, शिष्टाचार और शिक्षा की गहरी कमी होती है। सोचिए, समझिए, 60 साल तक पति पत्नी साथ रहते हैं। जब एक स्वर्ग सिधारता है तो दूसरे की पूरी जिंदगी अकेली हो जाती है। बचपन के भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त एक एक कर सब चले जाते हैं। बचती है तो बस अकेलापन और एक बोझ बनी जिंदगी। शरीर साथ नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बदलती भाषा, तकनीक, फैशन, संस्कृति से तालमेल नहीं बैठता। सब कुछ बोझ लगने लगता है। और तब अगर बेटे बहुएं साथ न दें तो जीवन नरक बन जाता है। ऐसे वक्त पर बेटों को अपने बचपन को याद करना चाहिए, जिन्होंने चलना, बोलना, खाना सिखाया, दुनिया दिखाई। उनके लिए आज इतने क्रूर क्यों? माता पिता को छोड़कर कोई सुखी नहीं हुआ, न कभी होगा। अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अपमानित ना करें। कैसे हो माँ, कैसे हो पिताजी, ये शब्द भी उन्हें परमानंद दे सकते, उनके अंदर जीने की इच्छा को जीवित रख सकते हैं। ये मत भूलिए कि आज जिस अवस्था में आपके माता पिता हैं, कल आपकी भी वही अवस्था होगी। फिर यही सब दोहराया जाएगा आपकी संतानों द्वारा। विचार कीजिएगा।